नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत में। दोस्तों, यूँ तो हिंदू धर्म में कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, परंतु जब तक उन धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति हमारा विश्वास न हो तब तक हमें उन्हें करने में जरा भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि सभी धार्मिक अनुष्ठानों का मूल है विश्वास। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति भी हमारे अटूट विश्वास पर ही सिद्ध होती है। सभी पवित्र अनुष्ठानों में से हवन को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। शादी हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, अक्सर लोग हवन करते हैं। हवन का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक लाभ भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार यज्ञ और हवन से जो धुआं उत्पन्न होता है वह वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवों को 95% तक नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, इससे वातावरण शुद्ध होता है और बीमारियों के फैलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। हवन में मंत्रों के जाप के साथ स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री, अर्घ्य या भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम स्वाहा का प्रयोग क्यों करते हैं? स्वाहा अर्थात सही रीति से पहुंचाना, यानी किसी भी वस्तु को उसके प्रिय तक सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचाना। मंत्र जाप के साथ हम नमः और स्वाहा दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनका महत्व हम तब देखते हैं जब हम हवन कर रहे होते हैं। नमः अर्थात नमन करना या आह्वान करना और स्वाहा अर्थात हवन में समर्पित की गई वस्तु को भगवान तक पहुंचाने के लिए स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। जब हम नमः बोलते हैं तो हम भगवान का आह्वान करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें सम्मान एवं भक्ति भाव पूर्वक याद करते हैं। और स्वाहा बोलते हैं तो भोग को देव तक पहुंचाने के लिए देवी स्वाहा का आह्वान करते हैं। स्वाहा शब्द संस्कृत के सु उपसर्ग तथा आहव धातु से बना है। सु उपसर्ग अच्छा या सुंदर या ठीक प्रकार से का बोध कराने वाले शब्द और धातु के साथ जोड़ा जाता है आह अर्थात बुलाने का प्रतीक है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, इसीलिए हवन में हर मंत्र के बाद इनका उच्चारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि हवन का ग्रहण देवता न कर लें, लेकिन देवता यह ग्रहण तभी कर सकते हैं जब अग्नि के द्वारा और स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं और उनके माध्यम से ही यही हविष्य आह्वान किए गए देवताओं को प्राप्त होती है। स्वाहा को लेकर एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। स्वाहा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। देवताओं को भोग अर्पित करने के लिए अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे स्वाहा कहा जाता है, परंतु अग्नि के बाहर पितरों को स्वधा बोला जाता है। स्वधा बोलकर पितरों का आह्वान किया जाता है और उनकी भूख को तृप्त किया जाता है। स्वधा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। स्वधा स्त्रोतम पाठ के अनुसार स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ होता है, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है न धान्य, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाएं। मैं दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर आपको नमन करता हूँ
आपको नमस्कार करता हूँ। स्वाहा की तरह ही स्वधा भी दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जिनका विवाह पितरों के साथ किया गया था। अतः पितर अपनी पत्नी स्वधा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए पितरों की आहुति देने के लिए स्वाहा के स्थान पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य स्वधा शब्द का उच्चारण करता है वह तीर्थ स्नायी समझा जाता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी होता है। 3 बार स्वधा का स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल प्राप्त करता है। जो मानव स्वधा का 3 बार जाप करता है उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी की प्राप्ति होती है, सद्गुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। स्वधा देवी पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी है। इन्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनकी कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल प्राप्त होते हैं। पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति एवं गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी के मन से निकलकर वे बाहर आई हैं। वे नित्य हैं, विग्रह नित्य हैं और गुणमय हैं। वे सृष्टि के समय प्रकट होती हैं और प्रलय काल में तिरोभाव हो जाता है। वे ओम नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा सभी का सम्मिलित स्वरूप है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको स्वह और स्वधा दोनों के अंतर स्पष्ट हो गए होंगे और दोनों के ही लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो नमः।